नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर दाढ़ीवाला। मैं आ चुका हूं वापस से बहुत दिनों बाद एक और नया रिव्यू लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि 10 सब्सक्राइबर से ज्यादा कोई बढ़ ही नहीं रहा है। पिछली बार जब 6 थे, फिर उसके बाद 4 और बढ़ गए, लेकिन कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैंने थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन फिर से आएगा। तो आज हम बात करेंगे फिल्म धुरंधरम की। धुरंधरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्म है ही धुरंधरम। तो धुरंधर एक बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई फिल्म है। बोला जा रहा था पिछले दिनों के वायरल हुई थी न्यूज कि मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है, लेकिन ये इंसिडेंट्स थोड़े मैच खाते हैं। मेजर मोहित शर्मा जो थे वो पाकिस्तान में आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल होकर, उनके कैंप में शामिल होकर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। लेकिन उनका लुक लिया गया है और पाकिस्तान और टेररिस्ट कैंप की जगह यहाँ पे जो 26/11 का हमला करने वाले लोग हैं जिसमें जो शामिल थे, उस तरीके से उसमें बताया गया है। चाहे डेविड हेडली हो, चाहे हाफिज सईद हो, तो इन सब के रिलेटेड ये मतलब ओवरऑल सारी चीजें मिला के रिलेट करा दी गई है। लेकिन जो आप बोल सकते हो कि वो सारी सत्य नहीं है। ये एक फिक्शनल काम है, नॉन फिक्शनल। ये पूरा का पूरा असलियत नहीं है, ये पूरा अलग चीज है। दोस्तों, कहानी कुछ यूं शुरू होती है। जो रणवीर सिंह है वो किरदार निभा रहे हैं अपने आप को एक क्या तो नाम बताया, हमजा बन के वो निकले हैं, जो कि बलोच, जो एक्चुअली अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में घुसते हैं। फिल्म की शुरुआत में ये बता दिया जाता है कि कंदहार जो हाईजैक हुआ था प्लेन का, आईसी इंडियन एयरलाइंस का, और उसका और जो संसद में अटैक हमला हुआ था, वो दोनों रिलेट करा दिया गया था। उसके बाद में धुरंधर का मिशन शुरू होता है, जिसको इजाजत देते हैं हमारे रॉ के चीफ और सुरक्षा सलाहकार जो बताए गए हैं अजीत डोभाल, जो कि अजीत डोभाल का नाम इसमें चेंज करके बताया गया है शमसानियाल, और जो है उनका किरदार निभाया आर माधवन जी ने। आर माधवन जी बहुत समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे तो पहले तो कि भाई आर माधवन जी है, ये क्या ये आर माधवन है, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन थोड़ा अच्छे से जब गौर से देखा तो समझ में आया आर माधवन है, और बहुत ही शानदार उन्होंने भी अपना किरदार निभाया है। और एक फिर उसके बाद में जब वो उनकी एंट्री होती है, रणवीर सिंह पाकिस्तान के अफगानिस्तान से होते बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री मारता है और कराची के शहर में वो पहुंचता है। और कराची में लोकल गैंगस्टर्स ल्यारी की गैंग होती है, जो कि उजैर रहमान डकैत और बाबू डकैत की गैंग वॉर होती है। उन दोनों के बीच में वो शामिल हो जाता है, उन दोनों ग्रुपों में शामिल हो जाता है कैसे तैसे करके। फिर जब उसे पता चलता है कि ये लोग ही सरगना है जो 26/11 प्लान कर रहे हैं मुंबई के अंदर, और उसी के हाथों, रणवीर सिंह के ही हाथों, वो अपने देश के खिलाफ हथियार भेज रहा है। और वो वार्न करता है इंडिया में कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि डेट्स रहती है 3 अक्टूबर, उसके बाद में हो जाती है 26 नवंबर। तो उसे नहीं पता रहता कि कब क्या होने वाला है। उसे सिर्फ इतना पता रहना है कि सप्लाई कब होनी थी, वो हो चुकी। तो उस चीज से परेशान जो हमजा रहता है रणवीर सिंह, वो परेशान होके मतलब उसे बदले की भावना जाग उठती है कि मेरे देश के लोगों के साथ इन लोगों ने अत्याचार किया है, इन लोगों ने मुंबई में हमला करा है, मेरे ही घर में घुस के इन्होंने मारा है, तो मैं बदला लूंगा। तो उस बदले की आड़ में वो फिर बाहर अपना फेस ऑफ करता है, बोलता है कि मैं अब कराची पे राज करूंगा। तो कराची पे राज करने के लिए, जो कि कराची है, कराची जैसे मुंबई है भारत का, वैसे ही कराची पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कराची पे जिसने राज करा वो पूरा पाकिस्तान चला लेगा। तो इसमें एक फिल्म में खास बात यह है कि जो भी किरदारों के नाम बताए गए हैं, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से जितने भी गैंग्स है, वॉर है, जितने भी लोग हैं, आईएसआई वाईएसआई, जितने भी लोग हैं, सबके नाम असली बताए गए हैं। और जो तारीखें जो बताई गई है कि 9 अगस्त को रहमान डकैत का कत्लेआम किया जाता है रणवीर पुलिस के द्वारा, एक्चुअली, जो कि एसपी असलम बन के आते हैं, संजय दत्त जी। तो एक्चुअली रणवीर सिंह ही मारते हैं, वो मतलब कहानी है। तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं, वहां का पूरा सब सेम है, यहां पे ही चीजें अलग है। यहां के किरदारों के नाम बदले गए हैं क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस ये अलाउ नहीं करती होगी कहीं ना कहीं कि आप हर चीज सही बता दें या फिर गलत बता दें। और इसमें फुटेजेस रियल यूज हुई है पूरी फिल्म में, 26/11 की फुटेजेस हो, ऑडियो हो, और आतंकवाद हमले हो, चाहे कंधार का हो, चाहे
उससे पहले का, उसके बाद में जो संसद का हुआ हो, तो ये सारी जो फुटेजेस हैं, रियल फुटेजेस इस्तेमाल करी गई है इस फिल्म में। आदित्य धार डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम करा है। फिल्म में हीरोइन जो थी, क्या नाम है उनका, उनकी जरूरत भी नहीं थी, सारा अर्जुन नाम है, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं थी, कोई सेंसलेस थी, लेकिन हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया कि भाई यहाँ बॉलीवुड है, थोड़ा रोमांस और डांस तो चाहिए ही होता है। तो डायरेक्टर आदित्य धार, जिन्होंने उरी बनाई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई है, उसके बीच में वो प्रोड्यूसर बन गए थे और इस फिल्म में भी वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। तो उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। फिल्म को चैप्टर्स के द्वारा दिखाया गया है, छोटे छोटे चैप्टर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को एंटरटेन होता रहे, क्योंकि फिल्म बहुत ही लंबी है, जो कि है 3 घंटे 32 मिनट की। सेंसर की वजह से कुछ फाइनल एडिट्स होके फिर वो पेश किए गए थे। थोड़ी ब्रूटल सीन्स है, मैं कंपेयर नहीं करूंगा मार्को और एनिमल से, क्योंकि मार्को और एनिमल से ज्यादा तो मार्को में था। मार्को से जितनी आज तक कोई खून खराबा वाली फिल्म मैंने नहीं देखी, और ना ही धुरंधर वहां तक पहुंच सकती है, ना ही पहुंची है। हाँ, खून खराबा है, लेकिन इतना भयानक नहीं है जितना मार्को में था। दूसरी बात, इस फिल्म में की म्यूजिक रही बात, म्यूजिक की, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, जो कि शाश्वत सचदेव म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए म्यूजिक दिया था और भी कई शानदार फिल्मों के लिए भी दिया है। तो उन्होंने अपना काम बहुत ही बेहतरीन किया है। बैकग्राउंड स्कोर्स में जो पुराने बॉलीवुड के गाने थे वो सुनाई दिए हैं, उसके बीच में मारधाड़ हो रही है, काटपीट हो रही है, तो चीजें एंटरटेनिंग लगती है। और मोस्टली सारे गाने पुराने ही हैं, उनको रिमिक्स करके किया गया है ना। जो जोगी गाना है हनुमान काइंड वाला, वो भी मस्त है, और मतलब इंटरटेनिंग है ओवरऑल। फिल्म को मैं बताना चाहूंगा, देखो सबसे शानदार जो किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने निभाया है, जान उन्होंने ही डाली है पूरी फिल्म के अंदर, क्या एक्टिंग करी है उन्होंने। संजू बाबा एज यूजुअल दिखते हैं, जैसे हैं वैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत उनकी गाली गलोच है जो कि हंसी में तब्दील कर देती है। और रणवीर सिंह का सीरियस किरदार रहा है, जो बड़े बालों में, जिन्हें हम देख चुके हैं पहले भी। फिल्म में कॉमेडियन कुणाल खामरा भी दिखाई दिए हैं, जो कि मतलब कराची की लियारी की जो गैंग है, रहमान डकैत की जो गैंग है, रहमान बलोच की, उसके अंदर उन्हीं के साथ है, रणवीर सिंह के साथ ही बने हैं हैंडलर, एक तरीके से आप बोल सकते सिक्योरिटी बाउंसर बने हैं। और उन्होंने भी अपना किरदार सही निभाया, थोड़ा हट्टे कट्टे दिख रहे हैं उसमें, और मतलब नेगेटिव रोल में दिख रहे हैं, और पाकिस्तानी भी दिख रहे हैं, आतंकवादी भी दिख रहे हैं, जो कि उनपे जचता भी है पाकिस्तानी दिखना क्योंकि आप ही जानते हो। तो ओवरऑल मतलब उन्होंने भी अपना काम अच्छा किया है। और हालांकि फिल्म ने पहले ही दिन 28 करोड़ का 27-28 करोड़ का बिजनेस कर लिया है फ्राइडे को, जो मैं कल रात में देखा था, तो उसमें मेरा कलेक्शन भी ऐड हो गया है, तो जो मैंने खर्चा करा है फिल्म देखने में, तो वो भी ऐड हो गया है, तो 27-28 करोड़ तक पहुंच गया है। और रही बात तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही अच्छा कमाल का काम कर रही है फिल्म, उस पर इस फिल्म का थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमें उम्मीद थी तेरे इश्क में थोड़ी ज्यादा अच्छी जाएगी, क्योंकि रांझना का पार्ट जैसी फिल्म है और बहुत ही शानदार फिल्म है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो उसको इम्पैक्ट पड़ेगा धुरंधर की वजह से, या फिर धुरंधर को उसका इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता धुरंधर को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लवर्स अलग हैं और रोमांटिक लवर्स अलग हैं। तो और ये दो मूवीज जो है अच्छी चल रही है, और धुरंधर से तेरे इश्क में पे जरूर असर पड़ेगा। तो ओवरऑल फिल्म देखने लायक है, मैं इसको 3.5 स्टार देना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें आप अगर आखिरी में देख रहे हो फिल्म, तो फिल्म को देखिए और उसके बाद में आप रुकिएगा थिएटर में, क्योंकि थोड़ा सा और एक सीन है जो कि सेकंड पार्ट धुरंधर के रिवील करता है, जो कि मार्च 2026 में रिलीज होने का उसमें डेट अनाउंसमेंट किया हुआ है। क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, बदला अधूरा रह जाता है, तो रणवीर सिंह को बदला लेना है। रहमान डकैत से बदला ले लिया, यानी अक्षय कुमार से बदला ले लिया, लेकिन और भी लोगों से बदला लेना है, जिसमें अर्जुन रामपाल का किरदार आगे सेकंड मूवी में, सेकंड पार्ट में खुलकर आएगा, जो कि क्योंकि वो आईएसआई के मेन अधिकारी हैं, और वही टेररिस्ट ग्रुप और इन सब से डील करते हैं, और उसके बीच में आतंकवादी लोग हैं। तो ये जो चीजें हैं ये खुल के सेकंड पार्ट में दिखेगी। पहले पार्ट में इतना दिखाया गया है। फिल्म है लंबी, 2 घंटे बाद में आपको इंटरवल देखने मिलेगा। आपको भूख लगे थिएटर में तो पहले ही ऑर्डर कर लेना है, प्री बुक कर लेना ताकि आ जाए, है ना। तो 2 घंटे तो आपको मतलब इंटरवल लगेगा, और उसके बाद 2 घंटे की इंटरवल के बाद में भी मूवी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मूवी बोर कर रही है। मूवी इंटरटेनिंग है, चैप्टर वाइज दिखाया है तो थोड़ा और मजेदार लगता है। और
ओवरऑल मूवी अच्छी है। मैंने जैसे बताया, आप जाके देख सकते हैं थिएटर्स में। और सब्सक्राइब करना ना भूले मिस्टर दाढ़ीवाला के इस चैनल को, मिस्टर दाढ़ीवाला शॉर्ट्स को। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमारी रीच भी अच्छी है और फॉलोअर्स भी, तो लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, लाइक करें। और जेन्युइन रिव्यूज आप कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमने कुछ गलत बोला है, और अगर गलती हो तो माफ भी करिए। और आप डिमांड भी कर सकते हैं कि आपको कोई सी मूवी का रिव्यू चाहिए या फिर कुछ भी, तो प्लीज सब्सक्राइब तो करिए पहले।